हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के शॉर्ट नोट्स के बारे में जो मैंने खुद बनाए हैं और वो आपके एग्जाम में और काम आएंगे। और ऐसी ही नई वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनते हैं तो उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने एक उदाहरण भी बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसका एक उदाहरण भी ले लीजिए, 2Mg प्लस O2, ये ऑक्सीजन रहेगा, ये मैग्नीशियम रहेगा, तो क्या बनता है हमारा 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या संकेत आते हैं, जैसे रंग में परिवर्तन, गैस निकलना, ताप निकलना, अवशोषित होना, अवशिष्ट बनना। इसमें से आप 4 लिख सकते हैं, एक परीक्षा में आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे आप याद कर लेना। दूसरा आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस समीकरण में दोनों और परमाणु की संख्या बराबर हो, इसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे Zn प्लस H2SO4, ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है, स्क्रीन खराब है, तो आप लिख सकते हो, कोई भी किताब में होगा, कुछ भी आप लिख सकते हो। संतुलित रासायनिक समीकरण, इस समीकरण में दोनों और परमाणु की संख्या बराबर हो, इसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, आपको पता होगा, मैं आगे बताऊंगा। इसमें से पहली अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी है, वो आप लिख सकते हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, जल है, तो क्या बना मिलकर CaOH स्क्वायर। ठीक है, CaOH स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अपघटन अभिक्रिया। एक पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थ बनाता है, इसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसका भी कुछ सूत्र है, वो आपकी किताब में होगा। ठीक है, अब लिख लेना। तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, यानी कि एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है और नया पदार्थ बनाता है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा आता है ध्रुव विस्थापन। तो 2 यौगिक अपने आयरन बदलते हैं, जैसे आगे वाले में था एक तत्व और इसमें आएगा 2 तत्व अपने कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देते हैं। इसका भी उदाहरण है, आप किताब में देखना। और 5वां आता है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना कैसे रहता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या कहता है, ऑक्सीकरण। तो आगे बढ़ते हैं, उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन। ये आपको टेस्ट वगैरह में पूछेगा तो आप याद कर लेना। और फिर आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जिस प्रक्रिया से ऊष्मा निकलती है। जैसे कि ये बीकर है, इसमें कुछ लाते हैं मैग्नीशियम बीकर, और जब इसका ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो मतलब मैग्नीशियम के साथ दहन कराते हैं तो क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखते हैं संचारण। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संचारण। उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, एक
लोहे पर लाल भूरी परत बनना, ये क्या कहलाता है? संचारण। किसी वस्तु या धातु पर जो जंग लगता है उसे क्या कहते हैं? संचारण। और आगे देखते हैं 8वां का क्वेश्चन कह रहा है विक्रगंधिता, तेल या वसा का खराब होकर बदबू देना। जैसे हम किसी सामग्री को, खाद्य सामग्री को कई दिनों तक रखते हैं तो खराब हो जाती है, उसमें से गंध निकलती है, तो उसे विक्रगंधिता कहा जाता है। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? एयर टाइप डिब्बे, एयर टाइप डिब्बे में हम रख सकते हैं, फ्रिज में रखना या एंटीऑक्सीडेंट मिलाना। तो दवाई आती है एंटीऑक्सीडेंट क्या आती है, उसे मिलाकर खाद्य पदार्थ को गंध से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके टेस्ट वगैरह में सर दिखा सकते हैं, तो आप इसे जरूर याद करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं? क्या कहते हैं? जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या है? जंग लगना किसका उदाहरण है? मैंने आपको आगे भी बताया था, जैसे देख लो यहाँ पर बताया था। जंग लगना किसका उदाहरण है? संचारण। किसका है? संचारण। तो आप क्या लिख सकते हो? संचारण। ठीक है, जंग लगना किसका उदाहरण है? संचारण का। ठीक है, तो याद करना। तीसरा क्या? संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान नियम को सही रखने के लिए, या द्रव्यमान नियम को सही रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने आपको आगे समझाया था। और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ और भी किसी चैप्टर से लेकर कोई रिविजन वगैरह कराना है या उस पर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। ठीक है।